मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी, हर तबका परेशान। फैसल नदीम किस तरह बेरोजगार नौजवान को रोजगार मुहैया कर रहे हैं। हम लोगों को देते हैं ऑटो रिक्शा, लोडर रिक्शा, मोटर बाइक देते हैं। अब तक 650 खानदान बाइज्जत रोजगार कर, तकरीबन हर माह हमारी स्कीम आती है। जो आपने स्कीम स्टार्ट की है, बेरोजगार जो हैं लोग, उनको आप रोजगार दे रहे हैं, ये क्या तरीक़ेकार है, थोड़ा इस बारे में आप बताइएगा। हमने एक स्कीम अपनी जिसको हमने रोजगार सहूलत का नाम दिया, इस हवाले से आम लोगों के लिए लॉन्च किए। उसमें बहुत आसानी के साथ हमारे ऑफिस में, हेड ऑफिस जो हमारा शारा फैसल पर वाक़ है, वहाँ पर हर फर्द आ सकता है। हर फर्द आने के बाद उसको यहाँ से एक फॉर्म में असर आएगा। वो फॉर्म यहाँ पर बैठ कर यहीं पर, यानी फॉर्म भी यहाँ से मिलता है और फिल भी यहीं पर किया जाता है। अच्छा, ये सारा सिलसिला भी हमने इसलिए किया है ताकि बाहर जो जालसाज और इस तरह के लोग मौजूद हैं वो इससे फ़ायदा ना उठाएं। तो मकसद फॉर्म यहाँ पर लिया जाएगा, यहाँ से फॉर्म यहाँ पर फिल किया जाएगा और उसमें अब उनके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो भी लिखेंगे वो। और उसके बाद एक हमने उसमें ऑप्शन रखा हुआ है, यानी खाना दिया हुआ है कि जिसमें उनसे एक जुमला, मकसद उसमें एक सवाल जो है वो पूछा जाता है, आप क्या चाहते हैं, और वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है कोई भी प्लान अपना हमें ये समझ लेके बयान कर देते हैं। तो वो ज़रूरत के मुताबिक जब बयान करते हैं तो 1 लाख रुपए की रेंज में हम या तो उनको सामान, मकसद उस तरह का इंजीनियर फराहम करते हैं, या फिर जो है मतलूबा उनका जो अमाउंट होता है उनके हवाले कर देते हैं। इसमें एक चीज़ ज़रूर होती है, चूँकि जब भी हम अपना कोई प्रोग्राम अनाउंस करते हैं तो उसमें हमारे पास फ़र्ज़ करें 100 लोगों के लिए हमने उसमें बंदोबस्त किया हुआ है, 200 लोगों के लिए बंदोबस्त किया हुआ है, तो हमारे पास जो एप्लीकेशंस आती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उसमें फिर एक स्क्रूटनी का अमल है कि जिसके ज़रिए से एक तो हम जांच पड़ताल करते हैं बंदों की, और उसकी वजह भी सिर्फ एक है कि हमने अपना जो अमला है उसको एक हिदायत जारी की हुई है, और वो ये हिदायत है कि आपने ये जांचना है कि ये जितनी भी हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं इनमें सबसे ज़्यादा हकदार कौन है, और जो सबसे ज़्यादा हकदार होता है उसको अल्लाह के फजल से फिर हमारे प्रोग्राम से रोज़गार के हवाले से ज़रूरियात फराम कर दी जाती हैं। तो इसमें मकसद जो है वो बड़ी आसानी के साथ ये सारा सिलसिला हो जाता है। कौन है, इसकी ज़बान कौन सी है, रंग क्या है, मज़हब दीन कौन सा है, इन तमाम चीज़ों से दूर रहकर सिर्फ इंसानियत को मद्देनज़र रख के और लोगों की ज़रूरत को मद्देनज़र रख के जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं हम उनको फ़राहम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम हमने अल्लाह के फ़ज़ल से इसी हवाले से लॉन्च किए हैं कि लोगों की जो सलाहियत है उसमें इजाफ़ा किया जाए, हुनरमंदी में इजाफ़ा किया जाए, स्किल डेवलपमेंट के जो बहुत सारे जो नहीं कह लें हमारे पास सिलसिले जो अल्लाह की तौफीक से हमने जारी किए। IT के कोर्सेज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुस्तकिल हमारे पास जारी रहती हैं। अच्छा, कोई आपके पास ऐसा डेटा एंट्री है, रेशो है कि सिंध भर में या पाकिस्तान भर में कितने बेरोज़गार लोग हैं और कितने लोगों को आपने रोज़गार दिया है, और आने वाले वक्तों में कितने लोगों को आप रोज़गार देंगे? बेरोज़गार तो आपको आज गली कूचों में हर जगह पर बेशुमार मैसर है। ऐसे ही इसकी वजह यह है कि मुआशी सूरत हाल हमारे मुल्क की और अगर दुनिया में भी देखें तो मुआशी मसाइल का इस वक्त दुनिया के तकरीबन हर मुल्क को सामना है, लेकिन हमारे पास ये मसाइल इसलिए ज़्यादा है कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी जो तरजीहात है उनमें अपने नौजवानों को रोज़गार फराहम करना शामिल नहीं है। यही वजह है कि वो उनको अपनी एफ़र्ट खुद करनी पड़ती है, अपना ज़ोर खुद लगाना पड़ता है। तो इसीलिए बहुत बड़ी इस तरह की तादाद है कि जो फ़ारिग है। हमने ये मकसद जो प्रोग्राम शुरू किया है, अब तक 650 ख़ानदान ऐसे हैं अल्लाह के फ़ज़ल के साथ कि जो बाकायदा हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और अब बाइज़्ज़त रोज़गार कर रहे हैं। अच्छा, साथ साथ ये बताइएगा, ये जो रोज़गार स्कीम है कितने ड्यूरेशन में, कितने वक्त में आप नई स्कीमें लाते हैं? तकरीबन हर माह हमारी स्कीम आती है, हर माह हमारी स्कीम आती है। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो हम लोगों को मकसद जो ना वो दे रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोगों को देते हैं ऑटो रिक्शा, मिसाल के तौर पर हम लोगों को देते हैं लोडर रिक्शा जिसमें सामान उठाया जाता है। अच्छा, हम लोगों को मोटर बाइक देते हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर मैंने जो आपसे अर्ज़ की थी कि हम बंदे से पूछते हैं, आने वाले से ख़वातीन भी हमारे पास आती हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि आपका अपना प्लान क्या है, उसके मुताबिक बताएं। अच्छा, तो लोग अपना प्लान बताते हैं, तो प्लान के मुताबिक फिर चीज़ें हम लोगों को फराहम करते हैं। जैसे एक साहब से इस दफ़ा जो हमारी स्कीम है, जब उसमें मैंने पूछा है तो उन्होंने कहा कि मैं हेयर ड्रेसर हूँ, मैं किसी के पास जॉब करता हूँ, तो मुझे इसके लिए औजार चाहिए, चेयर्स चाहिए वगैरह वगैरह। अब अगर वो हमारे प्रोग्राम में
स्कूटनी में उनका नाम आ जाता है तो हमने इनको ये चीज़ें ले देनी है। खातून आती है और खातून आकर हमें कहती है ब्यूटी पार्लर का सामान चाहिए, हमने सामान लेकर दिया। एक चेयर से उन्होंने आगाज़ किया, आज उनके पास 7 चेयर्स मौजूद हैं और यानी इसका मतलब ये है कि 6 मज़ीद लोगों को उन्होंने रोज़गार दिया। एक साहब हमारे पास आते हैं और आकर कहते हैं कि मिनरल वाटर की बोतलें चाहिए। पूछा गया मिनरल वाटर की बोतलों का आप क्या करेंगे, तो उन्होंने बताया कि 20 रुपये में ये मिनरल वाटर की बोतल किसी भी फ़िल्टर प्लांट से फिल हो जाती है और इसको 100 रुपये में वो आगे लोगों को दे देते हैं। तो इसका मतलब है कि 100 बोतलें उनके पास हो तो एक बिज़नेस बहुत अच्छे तरीके से मकसद उसका स्टार्टअप हो सकता है। तो ये काम जब किए गए मुख्तलिफ अंदाज में, तो इस तरह के बेशुमार छोटे छोटे मकसद फ्रेंच फ्राइज़ का ठेला है और जूसेस जो होते हैं उनके हवाले से भी काम करना चाहता है, तो ये हम देते 10 महीने का रखते हैं हम सारा, कि 10 महीने में आसान एक साथ में हमने देना होता है तो उसमें हमें वो लोग वापस करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा साथ साथ आपका क्या ऑनलाइन सिस्टम है जिस पर लोग बैठ के भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिजिकली ये सारी चीज़ें आपके पास ही हो रही हैं? हमने ऑनलाइन सिस्टम कोई नहीं रखा। ऑनलाइन सिस्टम में आपको अच्छी तरह से आज अंदाज़ा है कि ऑनलाइन सिस्टम में ही आज सबसे बढ़कर फ्रॉड है। अगर आप देखना चाहें सबसे ज़्यादा फ्रॉड उसी पर किया जाता है। और फिर मैं दूसरी बात जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि महदूद वसाइल है हमारे, तो इसीलिए हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं की हुई है। हम फिज़िकली बंदे को बुलाते हैं, हमारे पास चल कर वो बंदा आता है जो हकीकी ज़रूरतमंद होता है, सफ़र करके वो बंदा आता है जो हकीकी ज़रूरतमंद होता है। और जब थोड़ी सी उसकी जांच पड़ताल हो जाती है, हम स्कूटी कर लेते हैं, तो ये बात ज़्यादा यकीनी हो जाती है कि हम हकदार की तरफ जा रहे हैं।